गाबा सर, कैसा रहा वीकेंड आपका? बढ़िया। मैं गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मेरे ख्याल से हर इंसान को, हर इंडियन को जाना चाहिए। एक बहुत अच्छा जगह है खरीद जाने के लिए। वाह, लेकिन सबसे पहले फोटो भी मैं शेयर करी स्टैचू ऑफ यूनिटी की आपने? वो सरदार पटेल वाला। हाँ, सरदार पटेल वाला। सरदार पटेल जी का, ओके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया जगह है, देखने लायक है। हम जब जाते हैं अमेरिका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिबर्टी देखने, तो हमारा अपना खुद का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जरूर जाना चाहिए। एक गर्व की मैंने फोटो देखी थी, आप उसके साइड में खड़े हुए थे, है ना? हाँ, साइड लो। अरे यार, दिखाना भूल गया गाबा सर। चलिए, तो आपको पता है गाबा जी काफी ट्रैवल करते हैं बहुत ज्यादा। और जब ये घूम फिर के आते हैं, इनके ट्रेड एकदम सटीक पड़ते हैं। ये पायलट भी थे एक टाइम पे। हाँ। ये बताया आपको शायद इन्होंने ये खुद ही उड़ा के गए थे क्या स्टैचू ऑफ यूनिटी? नहीं वो ड्राइव करके गए थे। 7 घंटे का रास्ता है, 7-7.5 घंटे का, लेकिन यस इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा गाबा सर, पढ़ाई का टाइम मिला फिर क्या? आज का प्रेफर्ड टॉप कॉल कौन सा पहला? सबसे पहले तो मैं अनुज को वेलकम करना चाहूंगा। ही इज बॉर्न इन द चैनल। इनकी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है यहीं से है। ये एक इंसान है जिनको मैं अच्छी तरह पर्सनली जानता हूं और प्रोफेशनली भी। बहुत उम्दा एफएनओ के रीडर हैं, जो डेटा है बहुत बढ़िया रीड करते हैं। ही नोज द इंडस्ट्री फ्रॉम इन एंड आउट एंड ही ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ गुड, आई वुड से दैट ब्रिंग्स वैल्यू टू द चैनल। वेलकम अनुज। प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। काफी आपसे 20 साल से, जैसा आपने बोला, 20 साल से आपसे जान पहचान है और पूरी की पूरी इसी नेटवर्क में मैंने अपनी पूरी ग्रोथ की है और नेटवर्क ने मतलब मुझे इस लायक समझा कि ये पोजीशन मुझे दी जाए, तो काफ़ी आभारी हूँ। और काफ़ी अच्छी टीम है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है। प्रकाश, थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने कहा, इज बॉर्न इन द चैनल एंड इज ग्रोन। अभी तक क्या होता था गाबा सर, हमको ना मांगना पड़ता था अनुज को भेज दीजिए एक्सपर्टीज के लिए। हाँ। अब मांगने की जरूरत नहीं है, अब पूरे टाइम मदद के लिए यहीं मिलेंगे अनुज हमको। अब हमारा हक है। अब हमारा हक है। गाबा सर, आज का टॉप कॉल? मेरा स्टॉप कॉल इस वक्त रहेगा अंबुजा सीमेंट डिफेंसिव बेट है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे बढ़िया लगता है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर। लोअर टाइम फ्रेम बेसिस पर हमने इसका करेक्शन देखा, करेक्शन एब्जॉर्ब हो गया, साइडवेज कंसोलिडेशन देखा। और फ्राइडे के दिन पहला दिन था कि एक अपू यहाँ पर एक संकेत दिया है अंबुजा सीमेंट ने। मुझे लगता है इसमें अपू मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है करीब 522 का, टारगेट 550 के हैं, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 510 का। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। अंबुजा सीमेंट डिफेंसिव बेट। ओके, 522 पर अंबुजा सीमेंट इस समय ट्रेड कर रहा है। और एक्चुअली आज अंबुजा से रिलेटेड थोड़ी सी शायद न्यूज़ फ्लो भी आने वाली है, थोड़ा उसको आगे डिस्कस करेंगे। वो जो जेपी ग्रुप का जो मामला है, सीमेंट एसेट्स ऑन द ब्लॉक। हाँ, सीमेंट एसेट्स ऑन द ब्लॉक, तो उसमें मोस्ट लाइकली शायद वो जो है ये शायद अंबुजा लेगा, लेकिन वो मतलब थोड़ा मार्केट स्पेकुलेशन है, तो एक बार उसको होने देते हैं, क्योंकि उस पर हम चर्चा करेंगे। और खासतौर से मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें लोगों को क्यों फंसना नहीं चाहिए, वो सब बातें होंगी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, मानस जायसवाल, गुड मॉर्निंग। आपकी टॉप ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, आज एक वीक ओपनिंग तो होगी, उसके बाद अगर निफ्टी 17,125 के नीचे ट्रेड करता रहा, तब शायद दिक्कत बढ़ सकती है। तो हमें एक ट्रेड ऐसा ढूंढना है जहां पर जो चार्ट्स वीक लगते हैं, करंट लेवल्स पे नहीं। अगर एक गैप डाउन ओपनिंग मिले, तो कोई पुल बैक देखने को मिले, तभी आप वहां बिकवाली करें। तो उनमें से एक टाटा कंज्यूमर का चार्ट है, जो कि अगर आप बेसिकली देखिए तो वो वीक लगता है। वहां पर लोअर टॉप लोअर बटन बन रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं ऑलमोस्ट उनके नीचे ट्रेड कर रहा है। अब केवल बाकी है इसका 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि मेरे ख्याल से 762 के आसपास है। मेरे ख्याल से वही टारगेट होंगे। एक गैप डाउन देखने को मिलेगा और फिर एक पुल बैक जब देखने को मिले, तब आपको टाटा कंज्यूमर में बिकवाली करके चलनी है। 782 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, 782 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रख के बिकवाली करनी है 762 के टारगेट के लिए। बिल्कुल ठीक है। और पिछले हफ्ते एफएमसीजी वो पॉकेट में खासा दबाव, खासी वीकनेस थी। कोई डाबर, कोई गोदरेज कंज्यूमर के जो Q2 अपडेट्स आए थे वो चिंताजनक थे। और आज भी एफएमसीजी फोकस में, खबरों में, उस पर आगे हर्षदा जुड़ेंगी तो स्टॉक्स न्यूज में कवर भी करेंगे। लेकिन मानस का प्रेफर्ड ट्रेड टाटा कंज्यूमर, गैप डाउन के बाद कोई भी उछाल आ रहा हो, उस उछाल में बिकवाली करने के मौके ढूंढेगा। ये स्टॉक वीक नजर आ रहा है। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का टॉप कॉल? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑब्वियसली बाजार गैप डाउन होगा, लेकिन हमने जो पिछले कई दिनों में देखा कि गैप डाउन के बाद बाजार में थोड़ा सपोर्ट जो मिलता है वो डिफेंसिव से मिलता है। तो ऑब्वियसली मैं बेट करूंगा डिफेंसिव फार्मा पे, क्योंकि फार्मा का स्ट्रक्चर ओवरऑल आप उठा के कोई भी फार्मा स्टॉक्स देखें,
जैसे कि जायडस रहेगा, सिप्ला रहेगा, औरोबिंदो, ग्लेनमार्क, सबका स्ट्रक्चर बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है, जब बाजार में बाकी के सेक्टर चल रहे थे तो इसमें कूल ऑफ हुआ। तो ये कूल ऑफ कहाँ तक हुआ? जहां पे इसके ब्रेकआउट लेवल थे, नेकलाइंस थी। तो अगर आप ग्लेनमार्क फार्मा का चार्ट उठा के देखें तो यहाँ पे ग्लेनमार्क में फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट मिला था लास्ट वीक। ब्रेकआउट के बाद पिछले 3 दिनों में ये कूल ऑफ हुआ, एग्जैक्टली लैंडेड ऑन इट्स 100 DMA एंड द नेकलाइन, जो ब्रेकआउट हम कहते हैं। तो ये जो नेकलाइन ब्रेकआउट लेवल होता है वो कौन सा है? 398 का क्लोज है। ऑब्वियसली आज निफ्टी गैप डाउन खुलेगा तो हमें 390 का लेवल मिलेगा। तो 390 के ऊपर हमें ग्लेनमार्क फार्मा बाय करना है 380 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसका जो टारगेट अनफोल्ड हुआ है इमीडिएट बेसिस पे वो है 420 टू 425। प्रोबेबली ये आज नहीं आएगा, लेकिन ये इसका टारगेट है। अगर कोई पोजिशनल भी इसे ट्रेड रखना चाहता है, लेना चाहता है, तो दिस आर द लेवल्स। ओके, सचिन गुड मॉर्निंग, आपकी पहली ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर IRCTC पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज पिछले हफ्ते एक काफी शानदार अपमूव इसमें नजर आई थी, लगभग 7% का उछाल था। एंड जिस तरीके से वीकली चार्ट प्लेस्ड है, लगभग 9 हफ्तों का जो एक कंसोलिडेशन था 730 से लेकर 660 के रेंज का, मुझे लग रहा है वो कहीं जाकर इस हफ्ते मैच्योर होना चाहिए एंड एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर बन सकता है। सो अगर डिक्लाइंस मिलते हैं, जिस तरीके से ओपनिंग नजर आ रही है, मुझे लग रहा है 725 723 के आसपास आपको खरीदना चाहिए IRCTC। स्टॉप लॉस आपको 712 पे लगाना है। इंट्राडे का टारगेट लगभग हो सकता है 745 तक का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 770 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। सो खरीदारी करनी है IRCTC के फ्यूचर्स में। बिल्कुल ठीक, IRCTC एक बाय कॉल बनता हुआ 728 735 के जोन्स पे बाय इनिशिएट करिए, 712 का स्टॉप, 745 तक के टारगेट्स सचिन को नजर आते हैं। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी, आज का टॉप कॉल। Very good morning, Ashish ji. And Anuj ji, welcome to the Awaaz board. Pleasure to meet you. Well, top conviction trade is all about आज market gap down हम look after कर रहे हैं और काफी substantial gap down हम देख रहे हैं. So Nifty का support level के काफी पास है. मुझे लगता है वो counters जो buy on dips की तरह हम देख सकते हैं और जहाँ पर strength बनी हुई है charts पर on all the time frames, I'm looking after over there. सो कैपिटल गुड्स सेक्टर में LT का चार्ट अगर आप देखें तो ऑन वीकली बेसिस बहुत अच्छी क्लोजिंग दिया है, 20 वेमा के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया। मेरे ऑन डेली चार्ट इसने रीगेन किया था अपने सारे एवरेजेस के ऊपर और फॉलो अप बाइंग भी हम वहां देखे हैं। 1928 का क्लोजिंग है। डिप्स में काउंटर अगर 1914 के आसपास मिल रहा है, मुझे लगता है उन डिप्स पर इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 1905 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें अनटिल एंड अनलेस ये उसके ऊपर मेंटेन है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। मुझे लगता है यहाँ बाइंग देखिए 1955 का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो LT विल बी द टॉप कॉल। ओके, LT। चलिए आशीष बहेती जी को भी जोड़ लेते हैं अपने साथ। आशीष जी गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड ले रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। अनुज जी, EU बैंक में सेल कॉल है। जिस हिसाब से हमने देखा कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी में एक पुल बैक दिखा था और 39,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जरूर चला गया था, लेकिन EU बैंक उसके इन्वर्स ट्रेड कर रहा था और एक काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर देखने में मिला। जिस हिसाब से ऑप्शन चेन भी उस दिन की प्ले आउट हुई है कि 600 पे कॉल राइटर्स और ऐड किया पोजीशन और नीचे की तरफ 550 पे ही पुट राइटर्स खड़े हैं। तो नीचे की तरफ कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है हमें और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काफ़ी है। तो 570 के टारगेट के लिए बिकवाली की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 600 का। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बिकवाली करने का कॉल बहेती साहब का। ये हो गया आज के सारे टॉप कॉल्स, आज के प्रिफर्ड ट्रेड्स। लेकिन मयूरेश के पास जा रहा हूं एक बढ़िया सा टेक्नो फंडा पिक जानने के लिए। मयूरेश, टीम के रडार पे कौन सा स्टॉक? मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग जी। और पहली बात तो अनुज जी को बहुत बहुत बधाई है नए रोल के लिए। थैंक यू एंड होप दैट यू डू इवन बेटर इन दिस न्यू रोल। सो ऑल द बेस्ट अनुज जी। नो यू फॉर मेनी मेनी इयर्स, तो बहुत अच्छा लगा आपको आवाज। थैंक यू मयूरेश। जो कॉल है आशीष जी हमारे आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स से टाटा केमिकल्स है, हमारे ग्लोबल रिसर्च के वॉच लिस्ट पे ये स्टॉक का आ रहा है। दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। एक, आई थिंक जो सोडा ऐश मार्केट है ये डेफिसिट में है ऑलमोस्ट बाय 3 मिलियन टू 4 मिलियन ऑड टन्स। और इसके जो एंड यूजर एप्लीकेशंस है, वो अगर आप ग्लास कहें, सोलर एप्लीकेशंस कहें, टू अ सर्टेन एक्सटेंट इवन लिथियम एंड डिटर्जेंट्स, तो इसकी आई थिंक जो एक शॉर्टेज है ग्लोबल लेवल पे, इसके वजह से जो प्राइसिंग है ये अच्छी खासी बरकरार रहेगी। इनपुट कॉस्ट्स हैव स्टार्टेड कूलिंग ऑफ और इसलिए आई थिंक जो कंसोलिडेटेड मार्जिन्स हैं और सेगमेंटल मार्जिन्स भी है, ये मेंटेन होना
आई थिंक ये सेगमेंट के लिए और टाटा केमिकल्स के कंसोलिडेटेड नंबर्स के लिए बहुत प्रभावी रहता है। दूसरा, आप देखिए जो ये कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं सोडा ऐश के ऑलमोस्ट बाय 60% टू 7 मिलियन टन्स, सोडियम बाइकार्बोनेट की डबल कर रहे हैं, और जो स्पेशलिटी केमिकल्स में इनका हाई डिस्पर्सिबल सिलिका है जिसके भी आई थिंक एंड यूजर एप्लीकेशंस और मार्जिन्स बहुत हाई रहते हैं, उसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 6 गुना कर रहे हैं। तो ये जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटीज का फेज 1 रेवेन्यू आएगा अगले वर्ष, ये 1400 करोड़ के आसपास आएगा, विच विल सपोर्ट रेवेन्यू ग्रोथ, जो कंपनी को लगता है अगले वर्ष के लिए 25% हो सकता है, और बॉटम लाइन ग्रोथ 50% हो सकती है। थर्ड, आई थिंक द एक्सपेक्टेशन है जो डेट रिडक्शन का, डेट इक्विटीज अराउंड 0.4 और $100 मिलियन कम करने की ये चेष्टा रखते हैं, जिसके वजह से डेट इक्विटी रेशियो और कम होगा। एक ही रिस्क फैक्टर हम देखते हैं जो यूके मार्केट्स का इसका एक्सपोजर है जो 10% वॉल्यूम है, बट वहां पे उन्होंने प्राइस पास थ्रू किए हैं, और मुझे लगता है वहां पे आई थिंक मार्जिन्स मेंटेन होनी चाहिए विद वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग शो एक्सपेक्टेड फ्रॉम कीनिया एंड द यूएस मार्केट्स एज वेल। तो ग्लोबल टीम के हिसाब से आई थिंक टाटा केमिकल्स एक टॉप पिक है विद इन द स्पेशलिटी केमिकल्स। बिल्कुल ठीक। बहुत बढ़िया री-रेटिंग हुई थी, जब आपको याद होगा बहुत से नंबर्स इस कंपनी का आए, तो उसके बाद दायरे में कंसोलिडेशन होता है, और ये कंसोलिडेशन शायद अच्छे मौके हो सकते हैं नेक्स्ट लेग ऑफ रैली से पहले एक्यूमुलेट किया जा सकता है टाटा केमिकल। सारे टॉप कॉल्स पूरे हो चुके हैं, क्विकली रिविजिट कर रहा हूं आज के प्रेफर्ड ट्रेड्स।